हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हों और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। चाहे आप एक प्रोग्रामर हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक टीचर हैं या फिर आप एक स्टूडेंट हैं। आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई भी हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला हो सकता है, या फिर जिसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा भयानक साबित हुए हों। कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही मायने में जो विफलता होती है वो सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए हैं वो जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। आपको मेरी बातें ज़्यादा बोरिंग लग रही होंगी, लेकिन सत्य यही है, जब हम बहुत सारे काम कर रहे हों तो ये ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही ही होगा। लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, जो कि बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता। आजकल तो हम छोटी छोटी चीजों को लेकर इतनी ज्यादा निराशा में डूब जाते हैं कि अगली बार प्रयास करने का जो ख्याल है वो भी हमारे दिमाग में नहीं आता। लेकिन जो फोर्ड थे उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, और देखिए आज वो एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम भी आपने सुना होगा, जिन्होंने लाइट बल्ब बनाया था। सबसे पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कि 4 साल की उम्र तक कुछ नहीं बोल पाते थे और 7 साल की उम्र तक वो निरक्षर थे, उनको अनएजुकेटेड थे, लोग उसको दिमागी रूप से कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों याद रखने की। अब जरा सोचो कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, या फिर एडिसन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देता और आइंस्टीन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाता, तो क्या होता? हम बहुत सारी महान प्रतिभा और आविष्कारों से अनजान रह जाते। तो मित्रों, मेरी कहानी का मोटिव यही है कि असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो कहानी है, जो भी मैं इसमें समझाना चाह रही हूँ, वो आपको समझ में आ गया होगा। ज़रूर आप मेरी इस कहानी से, इस मेरी जो मोटिवेशनल स्पीच है, इससे ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है, और ये बात हम अपने जो पुराने हमारे महापुरुष हैं उनसे अच्छी तरह से सीख सकते हैं। और किसी महापुरुष ने भी क्या एकदम सही बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। हमें भी अपने आप को अनलकी नहीं समझना चाहिए, हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थिति को कोस सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? आप भी कोशिश करते रहिए, सफलता कभी ना कभी आपके पास आएगी, आपके कदम चूमेगी। अगर किसी काम में असफल भी हो गए हो तो क्या हुआ, ये अंत तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत होती है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। मैंने एक सेइंग पढ़ी थी जब हम लोग स्कूल टाइम में थे, इट इज़ नेवर टू लेट। किसी भी काम को शुरू करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। मन के डर से जीतना जरूरी है। हर इंसान के जीवन में कुछ कार्य ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा असंभव सा ही लगता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्य को करता है तो हमें लगता है कि यार वो बहुत लकी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है उतनी आपने कभी की ही नहीं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन होता है, जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते और फिर कहने लगते हैं कि ये काम तो असंभव है। यही असंभव शब्द जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर प्रयास करना ही बंद कर देते हैं। आपको याद होगा कि पहला वनडे क्रिकेट में 300 रन बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी टीम ने 300 रन बना लिए तो उसकी जीत निश्चित हो जाती थी, क्योंकि उस समय तक 300 रन को पछाड़ना असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन समय बदला, नए लोग आए पिच पर, नई तेजी से रन बनने लगे, और आज तो वनडे में 300 रन बनाना बहुत ही मामूली सी बात हो गई है। अब तो लोग 400 रन को भी पछाड़ देते हैं। पहले वनडे में शतक बनाने पर बहुत तारीफें होती थी, और वनडे में दोहरा शतक लगाना तो असंभव ही था, उसके बारे में तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लोगों को ये जो भ्रम है इसको भी तोड़ा, और वनडे में 200 रन बनाकर एक कीर्तिमान भी स्थापित किया हुआ है। तो दोस्तों, असंभव तो कुछ था ही नहीं, और ना ही असंभव कुछ है, बल्कि काम बेहद कठिन था, या फिर काम बहुत ज़्यादा
कठिन है, इसलिए हम उसे असंभव मान लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बनाकर दिखा देगा, और ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और सिर्फ यही बोलोगे कि वो लकी है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और सही असंभव के चक्रव्यूह को कोई अगर आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। तो दोस्तों, असंभव शब्द को अपने मन, अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए, क्योंकि यह शब्द आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरी इस मोटिवेटेड स्पीच से, मोटिवेटेड वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, समय से पहले और नसीब से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। हर काम अपने वक्त पर ही होता है, वक्त आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है, वक्त के साथ ही पेड़ बड़ा होता है, वक्त आने पर ही पेड़ पर फल लगेगा। तो दोस्तों, ज़िंदगी में मेहनत करते रहो, जब वक्त आएगा तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।